हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द कोर्स ऑफ कोर जावा। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि स्ट्रिंग क्लास के जितने भी मेथड्स होते हैं उनका क्या मतलब होता है और कहाँ पे वो मेथड हम यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो हम तीन मेथड आज के लेक्चर के अंदर देखने वाले हैं, तो सबसे पहले जो हमारे पास मेथड है वो होगा लेंथ मेथड। तो लेंथ मेथड क्या होता है, कहाँ पे हमें यूज़ करना चाहिए, वो चीज़ देखेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे कि एक और हमारे पास मेथड होता है इज एम्प्टी मेथड। तो इस एम्प्टी मेथड सेकंड मेथड होगा जो हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो लास्ट होगा थर्ड, वो हमारे पास ट्रिम मेथड होगा कि ये मेथड क्या होते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें इस लेक्चर के अंदर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, हमने कहा था कि स्ट्रिंग को हम दो वे से क्रिएट कर सकते हैं। अभी तक जो देखा है, वैसे तो चार वेज होते हैं, लेकिन अभी हमने देखा है कि स्ट्रिंग क्लास की मदद से क्रिएट कर सकते हैं और स्ट्रिंग लिटरल की मदद से क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर आपको ये नहीं पता तो आप प्रीवियस लेक्चर के अंदर देख सकते हैं कि हम किस तरह से स्ट्रिंग को क्रिएट कर सकते हैं, कितने वेज होते हैं हमारे पास। और स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल अगर आपको नहीं पता, और स्ट्रिंग इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट क्यों क्रिएट होते हैं, तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने डिटेल से देखा था। तो वो लेक्चर आप लाजमी देखना। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले एक और वे जो हमारे पास होता है, स्ट्रिंग क्लास की मदद से हम स्ट्रिंग को क्रिएट कर सकते हैं। स्ट्रिंग, और यहाँ पे हमने क्या प्रोवाइड करना होता है, यहाँ पे लिटरल प्रोवाइड करना होता है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक स्ट्रिंग को क्रिएट कर दिया। लेकिन यहाँ पे देखो, हमारे पास जब इस टाइप से हम स्ट्रिंग को क्रिएट करते हैं, तो हमारे पास दो ऑब्जेक्ट क्रिएट होते हैं। न्यू कीवर्ड आता है तो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है हीप एरिया के अंदर। तो जब भी किसी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, तो वहां पे हीप एरिया के अंदर लाजमी ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। हीप एरिया के अंदर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। दूसरा ऑब्जेक्ट कहाँ भी क्रिएट होता है, क्योंकि यहाँ पे लिटरल मौजूद है। जहाँ पर भी लिटरल मौजूद होता है तो एक और ऑब्जेक्ट वो कहाँ भी क्रिएट करता है, स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल के अंदर। तो इस वजह से मैंने कहा था कि अगर आपको ये सारी की सारी चीज़ें समझ में नहीं आ रही, तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने देखा था ये सारी की सारी चीज़ें। तो इसीलिए ये हम ज़्यादातर यूज़ नहीं करते। यूज़ क्या, हम करते नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट बनते हैं। जावा एप्लीकेशन के अंदर जितने कम ऑब्जेक्ट बनेंगे, इतनी आपकी एप्लीकेशन फ़ास्ट होगी। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, स्ट्रिंग लिटरल का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, नेम प्रोवाइड कर देता हूँ और यहाँ पे मैंने जावा प्रोवाइड कर दिया। तो इस वजह से जो हमारे पास ऑब्जेक्ट क्रिएट होते हैं, वो एक ही ऑब्जेक्ट हमारे पास क्रिएट होता है। और वो कहाँ पे क्रिएट होता है, स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल के अंदर। अब यहाँ पे देखो, जो फर्स्ट वाला मेथड है हमें यूज़ करना है, वो होगा लेंथ। अब लेंथ मेथड क्यों यूज़ होता है, वो यहाँ पे देखो। अब इस स्ट्रिंग की अगर मुझे लेंथ फाइंड करनी है, तो उसके लिए मैं लेंथ मेथड का यूज़ करूँगा। और एक और बात ध्यान में रखना कि जो लेंथ मेथड होता है, वो इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है मुझे। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे ये प्रोवाइड कर देता हूँ, इसके अंदर डायरेक्ट मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ, नेम लेंथ इज़, नेम की लेंथ मुझे फाइंड करनी है। तो यहाँ पे देखो, नेम डॉट लेंथ, और लेंथ मेथड मेरे पास आ जाता है। और यहाँ पे इसकी रिटर्न टाइप देखो, इंटीजर होती है, जो कि हमने यहाँ पे देखा। तो यहाँ पे लेंथ अगर मैं करूँ, और अगर राइट क्लिक करो और इसको रन करके देखो कि हमारे पास आउटपुट क्या आएगी। तो इसकी जो लेंथ है टोटल 4 है, क्योंकि हमारे पास कितने वर्ड्स हैं, 1 2 3 4, और 4 हमारे पास यहाँ पे वर्ड्स हैं। तो हमारे पास आउटपुट भी क्या आई है, 4 ही आई है। तो ये होता है हमारे पास लेंथ मेथड। इसको हम लॉगिन, जो हमारे पास एक पेज होता है वेबसाइट के अंदर, बैक एंड पे उसकी जो वर्किंग होती है, वहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह के हमारे पास, अगर आप वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहते हैं कि नेम इतनी लेंथ का होना चाहिए, पासवर्ड इतनी लेंथ का होना चाहिए, तो वहाँ पे आप इस मेथड का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे यूज़ केस देखो, लॉगिन और रजिस्टर पेज। तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इस मेथड का यूज़ कर सकते हैं। अब जो सेकंड मेथड है हमें देखना है, वो हमारे पास आता है इज एम्प्टी मेथड। इज एम्प्टी मेथड क्या करता है, वो स्ट्रिंग को चेक करता है कि वो स्ट्रिंग एम्प्टी है या नहीं। तो ये मेथड कौन सी वैल्यू रिटर्न करता है, बुलियन वैल्यू। बुलियन वैल्यू क्या, दो ही वैल्यू होंगी, ट्रू होगी या फॉल्स होगी। अगर वो एम्प्टी होगी तो ट्रू रिटर्न करेगा, अगर वो एम्प्टी नहीं होगी तो फॉल्स रिटर्न करेगा। अब यहाँ पे देखो, इफ
इफ नहीं इसी के अंदर प्रोवाइड कर दो। यहाँ पे इज़ एम्प्टी मेथड का आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे नेम डॉट इज़ एम्प्टी। अब यहाँ पे कौन-सी वैल्यू रिटर्न होनी चाहिए, ट्रू या फ़ॉल्स, ये आप बताएँ, क्योंकि यहाँ पे ये जो स्ट्रिंग है ये एम्प्टी नहीं है। तो इस केस के अंदर यहाँ पे देखो, रन जावा एप्लीकेशन, तो ये हमारे पास फ़ॉल्स रिटर्न कर रहा है, क्योंकि हमारे पास जो स्ट्रिंग है वो एम्प्टी नहीं है। तो अगर मैं इसको एम्प्टी कर दूँ यहाँ पर, अब इसको राइट क्लिक करो और यहाँ पे देखो, अब ट्रू रिटर्न कर रहा है, क्योंकि वहाँ पे जो स्ट्रिंग है वो एम्प्टी है। तो इसको भी आप लॉगिन रजिस्टर में यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे अगर वो डायरेक्ट बटन पे क्लिक कर देता है, तो उसे चेक करना पड़ेगा कि अगर वो मेरे पास जो स्ट्रिंग है उसने नेम प्रोवाइड किया वो एम्प्टी तो नहीं है। तो वहाँ पे आप इसको चेक कर सकते हैं। जिस तरह कि आप यहाँ पे इफ स्टेटमेंट लगा सकते हैं और यहाँ पे नेम डॉट इज़ एम्प्टी। अगर ये मेरे पास इज़ एम्प्टी होगा तो वहाँ पे आप कोई भी एरर प्रोवाइड कर सकते हैं कि नेम हमारे पास एम्प्टी नहीं हो सकता। ये हमारे पास सेकंड मेथड होता है इज़ एम्प्टी, जो कि चेक करता है कि स्ट्रिंग एम्प्टी है या नहीं। अब यहाँ पे देखो, जावा हमने प्रोवाइड कर दिया। अब जो सेकंड, जो थर्ड, जो लास्ट हमारे पास आज का मेथड है वो हमारे पास क्या होता है, ट्रिम मेथड। ट्रिम मेथड क्या करता है, जो भी स्पेसेस होती हैं वो उनको ख़त्म कर देता है। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन और नेम इज, और यहाँ पे नेम डॉट ट्रिम प्रोवाइड कर दो। अब ट्रिम मेथड क्या करेगा, जो भी स्पेसेस होंगी, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एंड में स्पेस प्रोवाइड कर देता हूँ, 2 स्पेसेस मैंने प्रोवाइड की। अब अगर मैं इसको प्रिंट करूँ, जावा एप्लीकेशन, अब मेरे पास जो भी स्पेसेस थी उसने एंड से ख़त्म कर दें। अब अगर मैं स्टार्ट में यहाँ पर स्पेसेस प्रोवाइड करूँ और अब इसको अगर मैं प्रिंट करूँ, तो ये मेरे पास आउटपुट क्या दिखाएगा? अब भी उसने आउटपुट क्या दिखाई है, वही वाली जो पहले आई थी। अब आपको क्या समझ में आया कि ट्रिम मेथड क्या करता है, जो भी स्पेसेस हैं स्टार्ट में और एंड में उनको ख़त्म कर देता है और फाइनल आउटपुट मुझे प्रोवाइड कर देता है। अब अगर यहाँ पर मैं स्टार्ट में ये स्पेस प्रोवाइड कर दूँ, फिर क्या होगा? राइट क्लिक करो, जावा एप्लीकेशन, और अब यहाँ पे देखो, आपको ये समझ में आना चाहिए, ट्रिम मेथड जो होता है वो स्टार्ट से और एंड से स्पेस को ख़त्म करता है, दरमियान से ख़त्म नहीं करता। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो ये था आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने देखा कि स्ट्रिंग के बहुत सारे मेथड्स होते हैं। उनमें से हमने 3 देखे। जो लेंथ होता है वो क्या होता है, हमारे पास किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड करने के लिए हमारे पास यूज़ होता है। सेकंड जो हमारे पास होता है इज़ एम्प्टी, स्ट्रिंग को चेक करने के लिए कि वो स्ट्रिंग एम्प्टी है या नहीं। अब जो लास्ट मेथड होता है हमारे पास ट्रिम, वो क्या करता है, स्टार्ट में से और एंड में से जो भी स्पेसेस हैं उनको ख़त्म करके फाइनल आउटपुट हमें प्रोवाइड कर देता है। तो ये था आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने देखा कि स्ट्रिंग के मेथड्स कौन-कौन से होते हैं और हर एक मेथड का यूज़ केस और क्या मकसद होता है। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।